ओके जी, ये हमारे पास क्या है, हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था। तो इसमें क्या क्या होता है देखें, मैंने कहा था कि कोई भी नंबर आपने एक्सप्रेस करना है इसी सिस्टम में एक्सप्रेस करना है। तो आप उस नंबर को कैसे किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, देख लें। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे थीटा ज़ीरो होता है। यहाँ पे अगर मैं इधर से लाइन ड्रा करूँ और इधर देखूँ ये कितना होता है थीटा, दरम्यान में करूँ तो ये थीटा पाई बाय फोर होता है। और यहाँ पे थीटा कितना होता है पाई बाय टू। और अगर मैं इसी जगह की बात करूँ तो यहाँ पे होता है थ्री पाई बाय फोर एंगल होता है। थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू यहाँ पे पाई होता है, एंड देन यहाँ पे फाइव पाई बाय फोर। ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। और यहाँ पे क्या होता है थ्री पाई बाय टू। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है सेवन पाई बाय फोर। ये थीटा थीटा वेरी करते हैं। अब कर्व्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एफ इक्वल टू आर ऑफ थीटा, ये आप इस तरह कर लें। ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, आप इसको ऐसे नहीं लिखें, आप लिख लें आर इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। ऐसे कर्व जिसमें हम आर को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिखें उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वो पोलर कर्व है। मीन्स हम थीटा की ये वाली वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, हमारी कर्व बनती जाएगी। वो जो कर्व बनेगी इस इक्वेशन से जिसमें हम आर को लिख रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, उस कर्व को हम कहेंगे पोलर कर्व। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल क्या हो सकती है, देखें आर इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आर इक्वल्स टू, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू कॉस थीटा। बहुत सिंपल सी इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है। आर इक्वल्स टू कॉस थीटा, आर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मैंने एक्सप्रेस कर दिया है। अब थीटा की वैल्यूज मैं चेंज करता जाऊँगा, आर की वैल्यूज आती जाएंगी। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ जहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। ओके, दिस इज दिस इज नथिंग बट थीटा, दिस इज आर। अगर मैं थीटा की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री, यानी पाई बाय 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय सिक्स। और अगर मैं यहाँ पे रखूँ 45 डिग्री, और अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री रखूँ, 90 रखूँ, नेक्स्ट 180 रखूँ, तब वैल्यूज़ क्या होंगी। अगर मैं 270 और 360 भी रख लूँ तब वैल्यूज़ क्या होंगी, 270 और 360। देखिए मैंने क्या किया इसमें, आर को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिया, थीटा की वैल्यू चेंज करता जाऊँगा, आर की वैल्यू चेंज हो जाती होती जाएगी। अब 30 अगर मैं इसमें पुट करूँ, आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर इक्वल्स टू कॉस 30। कॉस 30 किसके इक्वल होता है, इट इज़ 0.866 अप्रॉक्सीमेटली। कॉस 30 इसके इक्वल होता है। अब कॉस अगर मैं 45 पुट करूँ, कॉस 45 किसके इक्वल होता है, 0.7071 अप्रॉक्सीमेटली, 70 में कर देते हैं। कॉस 60 किसके इक्वल होता है, 0.5 के। कॉस 90 क्या हो जाता है, अगेन कॉस 90 इक्वल्स व्हाट, कॉस 90 इज 0। कॉस 180 -1, कॉस 270 अगेन 0, और कॉस 360 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इन वैल्यूज़ को हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पे होंगी। जीरो भी पुट करूँ तब भी 1 आएगा। देखिए मैं अपने उसी जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी में इसी को ड्रा करता हूँ और इसकी इक्वेशन देखते हैं कैसे दिखेगी। ओके, लेट्स हैव अ काइंड ऑफ सर्कल हियर। ओके, अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। हम इसको ड्रा कैसे करेंगे, फ़र्ज़ करें ये जी हमारे पास मैंने लाइंस लगा दी। यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, देखें अब ये सारा फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे ये जो पड़ा हुआ है सारे का सारा सर्कल है। अब वैल्यूज़ चेंज कर, थीटा आपका ज़ीरो था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, थीटा यहाँ पे ज़ीरो होता है इस एक्सेस पे, थीटा ज़ीरो, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। फॉर एग्जांपल मैं 1 को इतना ले लेता हूँ तो ये 1 आ गया तो जब थीटा ज़ीरो था। अब नेक्स्ट थीटा 45 है तो वैल्यू कितनी है, 0.70, यानी 0.70 राउंड अबाउट इधर है, जब थीटा क्या है, 30 है। ओके, नेक्स्ट जब थीटा 30 है, 0.86 यहाँ पे वैल्यू थी। जब थीटा 45 था, 0.7। जब थीटा 60 था वहाँ पे 0.5। ठीक है, ये आगे थोड़ा सा। अब देखें, दोबारा देखें, जब थीटा 0 था 1, जब थीटा 30 हुआ 0.866। ठीक है, ये 0.866। जब 45 हुआ 0.7, जब 60 हुआ तो 0.5, जब 90 हुआ तो अगेन वैल्यू क्या होगी, 90 पे आंसर क्या आ गया, 0। तो cos 90 पे अगेन वापस ये 0 आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह चलती हुई इधर वापस आई है इस फॉर्म में। तो ये पोलर कर्व बना रहा हूँ इसकी, देखिए पोलर कर्व कैसे दिख रही है। नेक्स्ट cos 180 पे आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, cos 180 पे, लेकिन हम अगर इसके दरमियान में कोई वैल्यू ले लें, cos 120 की ले लेते हैं। cos 120 पे आंसर क्या आता है, इसको लिखते होते हैं cos 90 इंटू
अगर आप लोगों ने अलाइड एंगल पढ़े हो, cos 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, ये कन्वर्ट हो जाएगा sin 30 और चेंज हो जाएगा अपने कोरेशो में, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव sin 30 का आंसर होता है नेगेटिव 0.5। तो 120 जब एंगल आएगा, 120 एंगल कहाँ पे होता है, राउंड अबाउट इधर होता है, तो इस पे आंसर क्या आएगा हमारा आर का, नेगेटिव का नेगेटिव 0.5, नेगेटिव 0.5। तो नेगेटिव 0.5 वैल्यू आएगी आर की। अब देखें आर की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, अगर नेगेटिव लेते हैं तो हम उसको दूसरी तरफ एक्सप्रेस कर देते होते हैं। नेगेटिव 0.5 आना था इस जगह पे, देखिए थीटा यहाँ पे 120 था, आंसर आना था नेगेटिव 0.5। 0.5 होता तो इधर एक्सप्रेस कर देते हैं, नेगेटिव 0.5 है तो इसको बिल्कुल अपोजिट साइड पे आप लोगों ने एक्सप्रेस कर देना है। कहाँ पे आएगा ये, राउंड अबाउट इसी एंगल पे, देखें इसी एंगल पे यहाँ पे आएगा राउंड अबाउट, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं cos 150 भी ऐड कर लूँ इसमें, cos 150 पे आंसर क्या आएगा, cos 150 इक्वल होता है cos 90 इंटू 1 प्लस 60, कोरेशन तो जीरो हो जाएगा, तो ये cos क्या बन जाएगा, साइन 60, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, तो ये नेगेटिव 0.8। तो देखिए फिर मैं उसी 150 पे आया, नेगेटिव आंसर आया, तो फिर उसको रोटेट कर लूँगा मैं, और नेगेटिव 0.8 ये मैंने ड्रा कर लिया। इस तरह ड्रा करते करते जब मैं cos 180 लूँगा, cos 180 का आंसर क्या आना है, माइनस का 1। अब cos 180 ये वाली चीज़ है, इस पे -1 होता तो इधर मैं ले लेता, -1 है तो दोबारा इस पे आ जाऊँगा। देखिए ड्रा करते करते मैं दोबारा इसी सर्कल पे दोबारा आ जाऊँगा, ठीक है। अब वैल्यूज़ अगर आप अगले पुट करते जाएंगे तो दोबारा इसी सर्कल पे ये बात घूमती रहेगी। तो ये मैंने इक्वेशन बना ली है, सॉरी पोलर कर्व बना ली है r इक्वल्स टू कॉस थीटा की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, अगर मैं r इक्वल टू 2 की बात करूँ, देखें r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो 2 को भी तो हम फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पे ले सकते हैं। देखें अब थीटा वेरी कराएं और r की वैल्यूज़ देखें, ये देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यूज़ वेरी करता हूँ तो r पे क्या फ़र्क आता है। देखें r है मेरे पास और इधर थीटा है, सॉरी थीटा ऊपर है, r की वैल्यूज़ चेंज होंगी। थीटा 0 पुट करता हूँ, देखें थीटा इस केस r जो है इस केस में यहाँ पे थीटा है ही नहीं, मतलब थीटा जो मर्जी पुट करते रहे आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। थीटा 0 पुट कर ले आंसर 2 है, थीटा यानी π/6 पुट कर ले आंसर 2 है, π/3 पुट कर ले आंसर 2 है। हर जगह पे इसका आंसर जो मर्जी एंगल पुट करें आंसर क्या आना है, 2 आना है। तो हम चलें इसको देख लेते हैं कैसी कर्व बनेगी, r इक्वल टू 2 की कर्व बनाने जा रहे हैं। देखें फिर अगर मैं दोबारा उसी चीज़ को बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, ये देखें अब मैं r थीटा में 0 पुट करता था तब ये आंसर 2 था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थे हम, ठीक है, ये 2 का आंसर है। जब थीटा 0 है तब भी आंसर 2 है। थीटा अगर मैं नेक्स्ट पुट करता हूँ 30 पुट करता हूँ तब भी आंसर मेरा क्या है, 2 है। थीटा 90 पुट करता हूँ तब भी मेरा आंसर क्या है, 2 है। 45 पुट करता हूँ तब भी मेरा आंसर क्या है, 2 है। तो ये देखिए ये मैं सारी 2 वैल्यूज़, अब जो मर्जी एंगल पुट करते जाएं इसलिए आंसर क्या देना है आपको, हमेशा 2 देना है। ओके ये 2 मैंने देता गया हूँ और मैं थीटा को वेरी करा दिया 0 से 2 पाई पे। तो देखें इन सब का डिस्टेंस r जो है वो कितना है, इस वर्टेक्स से r होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 2 है, सबका 2 डिस्टेंस है, ठीक है। थीटा चाहे वेरी कर रहे हैं लेकिन r चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या बन रहे हैं, ये पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं सेंटर्ड एट ओरिजिन जिसका रेडियस कितना है, 2 है। तो ये जो इक्वेशन है r इक्वल टू 2, ये क्या बन जाएगा, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन जिसका रेडियस कितना है, 2 है, रेडियस इक्वल्स टू 2। ओके ये भी मैंने देख लिया कि r इक्वल टू, अच्छा मैं इसको जनरलाइज कर दूं अगर, तो r इक्वल टू ए की इक्वेशन क्या बनेगी, r इक्वल टू ए कांस्टेंट हो तो हम कहेंगे कि ये सर्कल है ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट ओरिजिन, ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं r इक्वल्स टू अगर मैं ये ले लूँ, ये मैंने r इक्वल्स टू लिया था ना, अगर मैं थीटा इक्वल टू 1 ले लूँ, थीटा इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन कैसी होगी। देखिए हमने अपने पोलर कोऑर्डिनेट में वो वाले देखने हैं जिनका थीटा क्या हो, वो वाले सारे पॉइंट्स लेने हैं पोलर कोऑर्डिनेट में जिनके थीटा 1 हो, थीटा 1 हो। तो ये देखिए मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब जिनका थीटा 1 हो, थीटा 1, ये 1 किसके इक्वल होता है, ये 1 रेडियन है, ठीक है, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इक्वल होता है अराउंड अबाउट 57 डिग्री के, ठीक है। तो अब मैंने वो सारे पॉइंट ले लेने हैं जिनका जो एंगल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ 57 है, ठीक है। तो देखें
57 अगर मैं इधर से ड्रा करना चाहूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि 60 आएगा, तो 57 भी राउंड अबाउट इधर ही साथ आएगा। तो इस पॉइंट का भी देखें, इससे जो एंगल है वो कितना 57, इस पॉइंट का भी एंगल कितना 57, इस पॉइंट का भी एंगल कितना 57, इस पॉइंट का भी एंगल कितना 57, इस पॉइंट का भी 57। इन सब पॉइंट्स का जो इस लाइन पे लाई करेंगे उन सब का एंगल क्या होगा 57। अगर मैं इसे पीछे भी ड्रा करूँ तब भी इनका एंगल कितना होगा 57। ठीक है, ओके 57। तो देखें इस साइड से 57, तो ये क्या बन गई है, स्ट्रेट लाइन बन गई है जिसका थीटा जो है यानी एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो कितना है 1 रेडियन है, यानी 57 डिग्री है। तो ये आर इक्वल टू ए की इक्वेशन थी वो सर्कल रिप्रेजेंट कर रही थी। अब थीटा इक्वल टू ए की जो इक्वेशन होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने 2 एग्जांपल्स दे दी हैं, 3 बल्कि किसकी 3 एग्जांपल्स मैं दे चुका हूँ अभी आप लोगों को पोलर कर्व्स की। एक और मैं पोलर कर्व यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं ये ले लूँ आर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू मैं कहता हूँ जी 2 cos थीटा, आर इक्वल्स टू 2 cos थीटा। इसको देखते हैं हम, देखें थीटा को वेरी कराएंगे और वैल्यूज़ लेंगे। ये देखें, मैं अगर इसको ऐसे ड्रा कर लूँ, ओके जी आपने वैल्यूज़ ड्रा करनी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वैल्यूज़ किस किस की होती हैं, यहाँ पे थीटा होगा और उसके कोरस्पोंडिंग आर की वैल्यू होगी। थीटा 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो 2 cos 0 होता है 1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। थीटा अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 2 cos 30 किसके इक्वल होता है, cos 30 होता है हमारे पास 0.86। 0.86 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 0.86 है, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा राउंड अबाउट 0.86 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ आंसर आता है 1.72 आंसर आ जाएगा राउंड अबाउट। अगर मैं 60 डिग्री पुट करता हूँ तो 2 cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं 90 पुट करता हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा 2 cos 90 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0 यहाँ पे। अगर मैं 120 पुट करता हूँ या मैं 150 पुट करता हूँ, चलें 150 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, देखिए 2 cos 150 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री अलाइड एंगल से। अब यहाँ पे ऑड वैल्यू थी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अपनी कोरेशो में, ये साइन 60 हो जाएगा, लेकिन 2 बाहर वैसे एज इट इज़ ये माइनस में चला जाएगा। अब -2 साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866, तो ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या देगा मुझे -1.72। नेक्स्ट अगर मैं 180 पुट करता हूँ तो 2 cos 180 किसके इक्वल होता है, cos 180 -1 होता है, ये -2 आंसर देगा। नेक्स्ट अगर मैं इसमें 270 पुट करता हूँ तब मुझे आंसर देगा, क्या देगा 2 cos 270 0 होता है, सब कुछ 0 कर देगा। नेक्स्ट अगर मैं इसमें 360 पुट करता हूँ तब मुझे आंसर क्या देगा 2 cos 360 होता है, या 2 दे देगा। अब इसको ड्रा कैसे करेंगे इस कर्व को, इन्हीं वैल्यूज़ को आपने देखना है और इसको ड्रा करने की कोशिश करनी है। ओके, लेट्स सी जब थीटा मेरे पास 0 था, आंसर क्या आ रहा था जी, फर्ज कर लें यहाँ पे 2 था। ये जी जब थीटा 0 है, मैं अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ, आपने स्केल से ही बनाना है इसको। जब थीटा 0, आर की वैल्यू कितनी है 2, जब थीटा 30 डिग्री है तो 1.72, 30 डिग्री है तो 1.72, यहाँ पे राउंड अबाउट हो जाएगा 1.72। ओके, नेक्स्ट जब 30 थीटा जो है वो 60 है तो ये बन जाएगा 1, ये जी बन गया 1। जब थीटा मेरे पास 90 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा 0 पे आ जाएगी। देखें इस तरह मूव होती होती जब मेरा थीटा यहाँ पे 90 पहुँचेगा, देखिए ये थीटा 90 इस एक्सिस पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये देखिए मैंने 0 वाली लाइन लगा दी है, ठीक है, ये वेरी कर रहा था मैं। ओके, ये आप लोगों ने देख लिया कि ये इस तरह ऊपर एक कर्व बन गई है जब मैं थीटा को वेरी कराया मैंने 0 से पाई तक। नेक्स्ट अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, मैं 150 पुट करता हूँ तो -1.72। अब 150 कहाँ पे था, देखिए 90 ये हो गया और इसमें कितना ऐड करना 60, तो राउंड अबाउट इधर था एंगल, ये था 150 का, लेकिन आंसर क्या आ रहा है -1.72। तो हम मैंने कहा था अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो दूसरी तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, 1.72 इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो 1.72 राउंड अबाउट किधर होगा, यहाँ पे होगा। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, जब 180 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -2। देखिए
180 इस साइड पे है, ये वाला एंगल है 180, -2 आ रहा है, तो हम यानी इधर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इसको, बल्कि अपोजिट साइड पर 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये दोबारा पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह राउंड अबाउट होते होते दोबारा ये पॉइंट वापस आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर 270 पुट करेंगे फिर से वो 0 पे, और ये सर्कल इसी तरह घूमता रहेगा, तो ये देखिए सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। तो r = 2 cos थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। और अगर मैं इस सर्कल की कार्टेशियन फॉर्म बनाऊँ और आपको बताऊँ कि इसका सेंटर क्या होगा, तो कैसे बनाऊंगा। मेरे पास इक्वेशन थी r = 2 cos थीटा, ठीक है। हमें पता है x किसके इक्वल होता है, r cos थीटा के। तो अगर मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू लूँ, क्या हो जाएगी, x/r, ठीक है। cos, ये मेरे पास पोलर इक्वेशन थी, ये मेरे पास रिलेशन था किसको हम पोलर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से x/r = cos थीटा, ये वैल्यू अपनी पोलर इक्वेशन में पुट करें, तो r इक्वल हो जाएगा किसके, 2 एज इट इज cos थीटा की जगह पे आ जाएगा x/r, ये बन जाएगा 2x = r²। आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अगर आपको याद हो हमें पढ़ा था आर इक्वल होता है x² + y² का रूट। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x² + y², और इधर से क्या हो जाएगा 2x = r², तो ये 2x रह जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको मैं अगर फर्दर देखूँ तो इसे लिख सकता हूँ x² + y² = x² + y² - 2x = 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करूँ, इसका और इसका कंप्लीट करूँ, तो ये हो जाएगा x² - 2x, अपनी तरफ से +1 कर रहा हूँ तो मुझे -1 भी करना पड़ेगा, प्लस y², और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपनी तरफ से क्या किया था मैंने, +1 ऐड किया था, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए तो -1 भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट फर्दर ये क्वेश्चन क्या बनेगी, ये बन जाएगी x - 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा तो 1। देखें क्या ये आपको सर्कल की इक्वेशन नज़र आ रही है। देखिए सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - h का स्क्वायर कार्टेशियन में प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r², यहाँ पे ये 1 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे r आपको नज़र आ रहा है, r कितने हैं 2, यानी r कितने 1, रेडियस 1 है, और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 1 है, k कितना है, यहाँ पे k जो है वो 0 है। देखिए जो सेंटर होता है वो क्या होता है, h की सेंटर ये होता है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1। अब देखें दोबारा इक्वेशन को देखें कि आपको ऐसे नज़र आ रहा है, इसका सेंटर क्या है, ये देखें 1 0, और इसका रेडियस कितना है 1 है। तो ये इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इस तरह बनेगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी हमने क्या किया है, इसमें मुख्तलिफ पोलर कर्व्स ड्रा करने की कोशिश की है, और एक पोलर कर्व को हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट किया है। अल्लाह हाफिज़।